नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। गौतम ऋषि आश्रम गंग भेवा बावड़ी, जो कि पौराणिक काल में गौतम ऋषि की तपस्थली रही है, उसमें हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि कई अन्य प्रदेशों के लोग इस मेले में पहुंचते हैं और दुकानदार भी अपनी दुकान लगाने के लिए अन्य प्रदेशों से इस मेले में पहुंचते हैं। आपको बता दें कि आज 13 अप्रैल के दिन गंग भेवा बावड़ी में रात 12 बजे के बाद से ही लोगों के आने का तांता लग रहा है। गंग भेवा बावड़ी में स्नान करने के लिए महिलाएं और पुरुष सुबह से ही पहुंच रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि आज से बैसाखी मेले का शुभारंभ विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा रिबन काटकर और गंग भेवा बावड़ी में पूजा अर्चना करने के बाद किया गया। शुभारंभ वहीं गौतम ऋषि आश्रम के महंत जयानंद भारती ने भी गौतम ऋषि के बारे में अपनी जानकारी मीडिया के समक्ष साझा की। आइए जानते हैं क्या कहना है विधायक मुन्ना सिंह चौहान और गौतम ऋषि आश्रम के महंत जयानंद भारती और गौतम ऋषि की तपस्थली है और महर्षि गौतम का आश्रम यहाँ पर रहा है। उसी को आज भी महर्षि गौतम ऋषि का आश्रम इसे मानते हैं, मंडी गंगेवा। और ये पवित्र कुंड है जो अनंत काल से यहाँ पर है और इस पवित्र कुंड में लोग डुबकी लगा करके और पुण्य कमाने का काम करते हैं। हर बैसाखी तक यहाँ पर ये मेले का आयोजन होता है। यह सब जानती है। बैसाखी हमारा आध्यात्म भी है, बैसाखी का हमारा आध्यात्मिक महत्व भी है, बैसाखी का हमारा जिसे कहना चाहिए संस्कृति का पार्ट भी है। हर्षोल्लास का त्यौहार भी, फसलों के काटने का, अनाज संग्रह का और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तीसरा, बैसाखी हमारे राष्ट्रीय जीवन का, देश की आज़ादी में भी बैसाखी का एक विशेष महत्व है। एक बैसाखी के दिन ही हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में एक नया मोड़ आया था और असंख्य बलिदान देकर के लोगों ने आज़ादी की ज्वाला को और भड़काने का काम किया था। और साथ ही साथ इस मेले के साथ ही साथ यहाँ का जो हमारा तमाम सारे भिन्न भिन्न क्षेत्र है, वहाँ की जो कला, वहाँ की जो संस्कृति, वहाँ के जो उत्पाद, मिट्टी के बर्तन, हैंडीक्राफ्ट, तमाम सारी चीज़ों का इस मेले में लोग लेकर के आते हैं और इस प्रकार से हम दूर दूर के क्षेत्रों के उत्पादों से परिचित होते हैं, उसको खरीदते हैं और वर्षों दर वर्षों ये मेला ऐसे ही चलता रहे और धीरे धीरे यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ रही है। तीर्थाटन पे भी लोग आ रहे हैं। कोशिश हमारी यह है, जैसा मैंने मंदिर से लिखी, बहुत ज़्यादा हम मंदिर मठों में सरकारी हस्तक्षेप के पक्षधर नहीं होते। मेरी व्यक्तिगत मानना है ये श्रद्धालुओं को और धर्मपरायण लोगों को ही मेंटेन कर रहे। फिर भी कई बार ये मांगे हमारे सामने आती हैं कि कुछ व्यवस्थाएं हो, जैसे आउटर में जो पवित्र कुंड क्षेत्र है उससे बाहर जाकर के कुछ शौचालयों की आवश्यकता है, उसको निर्माण के लिए मैंने घोषणा कर दी, उसका निर्माण कराएंगे। कुछ शेड इत्यादि का पहले भी मैंने यहाँ निर्माण कराया। यहाँ बाबा बालकनाथ का मंदिर भी था बगल में और भंडारा वगैरह यहाँ से होता है। तो जो बेसिक एम्यूनिटीज है उसको भी हम जरूर समय समय पे अपग्रेड करने का काम करते हैं। यहाँ पे महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान गृह है, कपड़े बदलने की जगह है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने अभी अपने संबोधन में भी कहा, सबसे ज़्यादा जोर हमारा इस पे कि जो मेला क्षेत्र है, ये जो आश्रम का क्षेत्र है, यहाँ पे पर्याप्त हरियाली हमेशा बनी है। बड़े बड़े वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, ये चौड़ा पत्ती का, ये छायादार वृक्ष, ये पिलखन के वृक्ष, जैसे वो कहते हैं ना कि जब यहाँ पे लोग वो करें तो उसमें गर्मी के दिनों में भी एक शीतलता, एक महसूस हो लोगों को। तो ये भी मैंने आग्रह किया है कि इस पवित्रता को भी बना कर रखें। जो रोड इत्यादि का कंस्ट्रक्शन पेरीफेरी पे बनाना था वो मैं सारे पूरे करा चुका हूँ। पहले आप पगडंडियों पे आते थे, मैं टाइल्स की रोड दोनों तीनों तरफ से इस आश्रम के लिए बनवा चुका हूँ। आगे जो कोर एरिया है आश्रम का, उसमें पक्का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करने के पक्षधर है नहीं, ताकि वाटर रिचार्जिंग का जो काम है वो प्राकृतिक रूप से होता रहे और इस पवित्र कुंड में कभी भी जल की कमी नहीं हो।
गौतम ऋषि बावड़ी की मेला लगाया जाता है। प्राचीन समय में गौतम ऋषि यहाँ तप करते थे। इंद्र भगवान की क्रूसित भावना से अहल्ला जी के साथ छल किया था। छल करने के दिन गौतम ऋषि स्नान करते, प्रतिदिन की अभ्यास के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान हरिद्वार करने जाते थे। तो हरिद्वार गंगा माई कहा था जे तू गौतम अपना आश्रम पर चला जा, वही हमने बहूंगा। वो है गौतम गंगा, जो बावड़ी हम लोग कहते हैं, वो गौतम गंगा जी की जल है। और यहाँ तब से आज तक बैशाखी दिन मैंने सूर्यों की संक्रांति के अनुसार पहले दिन हिंदू सनातन धर्मी को पहले वर्ष गिना जाता है। इस उपलक्ष्य में मेला लगता है। पहले जो मेला था ये प्रेम भावना से होते थे। आज वो प्रेम भावना तो है नहीं, आज पैसा के लिए मेला लगाया जाता है। और जितनी पैसा ठेका दे रहा है, ठेका की कोई बात नहीं होना चाहिए। ये सनातन धर्म के तीर्थ स्थान। आज सनातन धर्म की तीर्थ स्थान बोल के कोई चीज नहीं रह गया। आज रह गया कितना आमदनी हो, कितना मेला हो, कितना यहाँ दिखावा हो, दिखावा है और कुछ नहीं। मेरा नाम है श्रीमान डिग्री पंचायत के 18 इंजीनियरिंग से। अच्छा, जैसे कि आज ये बैसाखी के पर्व पर गंग भेवा बावड़ी में मेले का आयोजन किया जाता है, तो इसके बारे में आप जानकारी देंगे, क्या है पूरा कार्यक्रम है? ये ऋषि गौतम की तपस्थिति है और यहाँ पर खुद माँ गंगा तीर्थ है। और यहाँ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो मेला है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज के दिन एक चलन है कि जो भी माँ गंगा में आकर स्नान करता है जो मंदिर की माँ देवी गौतमाश्रम गंग भेवा बावड़ी में आज बैसाखी के अवसर पर पधारे आप सभी श्रद्धालुगण। जो मेला लगता है यहाँ पे माँ गंगा का अवतरण हुआ है और ये क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला होता है। इसमें आपका नाहन, हिमाचल और आसपास के लोग, जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते थे, वो यहाँ पे आते थे और यहाँ पर मुंडन संस्कार होता था। सब चीज़ें यहाँ पर कालांतर में होती। लगभग 400 वर्ष पुराना इतिहास है इसका, जितना मुझे ज्ञात है। और स्वामी इस पहले कोटेश्वर महाराज थे, उसके बाद स्वामी महंत जयानंद भारती जी इसके महंत हैं अभी। और वर्तमान स्थिति में ये मेला लगभग 7 दिन का, पहले 4 दिन का लगता था, फिर 7 दिन का ये मेला लगता है। अच्छा, जैसे कि देखने में आ रहा है कि इस बार दुकानें थोड़ा महंगी बिकी हैं और दुकानदार भी कम देके जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसमें 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, जिस पर लोग कहेंगे जी फिर वही एक मेरे पे टैग है हिंदू मुस्लिम का, वो हमेशा रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये इस्लामीकरण की तरफ जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि 40,000 रुपये की दुकान बेची जा रही है 10 बाई 10 की। 40,000 में जो व्यक्ति लेगा 10,000 रुपये वो अन्य खर्चे भी करेगा, टेंट भी लगाएगा, चीज़ें करेगा। 50,000 रुपये वो 4 दिन 5 दिन में कमा नहीं पाएगा। अच्छा, जो दूसरी तरफ है, जो मुस्लिम आप करें कम आई है, क्योंकि मुस्लिम इसमें आ रहा है। मुस्लिम के आने से सबसे बड़ा जो लव जिहाद का जो मामले यहाँ बढ़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है वो 5 दिन आता है, उसे मदरसों से फंडिंग है और कहीं ना कहीं वो आके यहाँ पे आपकी कुछ हमारी किसी बहन बेटी को कहेगा, उसका नंबर एक्सचेंज करेगा, उसके बाद वो लड़की कुछ समय बाद 6 महीने बाद आपको मामले बढ़ते दिखाई देंगे। अगर आप देखोगे लव जिहाद के मामले सितंबर अक्टूबर में बढ़ते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन इस तरह के जो हमारे मेलों में इस्लामीकरण है। आज भी आप देखेंगे वहाँ 90% दुकानदार आपको मुस्लिम मिलेगा।